बसते बोलते। नमस्ते सर, आपका महाराष्ट्र सर्कल में बहुत बहुत स्वागत है बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से। सर अपने यहाँ जो कुछ सर्विस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि अपना जो मान सिस्टम हम लोगों ने इंस्टॉल किया है ऑलरेडी, लेकिन वो कार्यान्वित नहीं हुआ है। इसके लिए हमारा FTTH का जो स्पीड है वो पहले अच्छा था, लेकिन अभी बहुत स्पीड कम हो गया, तो कस्टमर उससे परेशान है। तो भाई आपका हमने FTTH लिया, आपके कहने पे बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी बीच में क्या हो गया, तो ऐसे हमको कस्टमर सर डेली पूछते हैं। तो मान सिस्टम तुरंत उसका कार्यान्वित किया जाए तो हमारा सर्विस और आगे बढ़ेगा। दूसरा सर, कॉपर टू फाइबर हम लोग जो कन्वर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग TIP को बोले थे कि आपको ONT उसको फ्री में दिलवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन आप कन्वर्ट करिए, लेकिन उसमें सर क्या है, बहुत से TIP ने फ्री दिए, कोई दे नहीं रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, अभी सिस्टम मतलब वो कनेक्शन ज़्यादा नहीं लग रहे। FTTH कनेक्शन अगर एक ऑलरेडी फिक्स किया जाए, या तो BSNL परचेस करके एक ही बार उसको ONT दे दे और सारे कॉपर के केबल जितने भी कनेक्शन है वो हमारे आ जाएंगे BSNL के फाइबर के, तो एक अच्छा होगा। नहीं तो वो लोगों को रिफंड नहीं मिल रहा है पैसे का भी, तो इसके लिए वो अभी लगाना के बंद कर दिया। तो इसके लिए फील्ड में कॉपर से हमारा जो FTTH में आना चाहिए कनेक्शन वो बहुत कम हो रहे सर। और दूसरा जो मोबाइल का नेटवर्क है सर, मोबाइल अभी MTNL एरिया और हमारा कल्याण भी है और पनवेल एरिया भी है, वहाँ MTNL होने के बावजूद अभी 4G टावर तो लगा है, लेकिन वो चालू न होने के बाद 3G भी बंद हो गया, 2G बंद हो गया। वो कभी कभी नेटवर्क आता है, नहीं आता है, तो हमको OTP भी नहीं आता है। बहुत सारे कस्टमर उसमें परेशान है कि OTP नहीं मिल रहा है। तो जो टावर्स में 4G चालू किया तो वो जल्द से जल्द चालू हो जाएगा, तो और हमारे लिए अच्छा, मतलब हमारा कस्टमर तो चाहता है कि BSNL के पास आना है, लेकिन हमारी सर्विसेज अच्छी तरह से हो जाए तो 100% मैक्सिमम लोग हमारे पास आ जाएंगे सर। और ये ज़्यादा MTNL एरिया में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, और जिधर 4G भी हमारा लगा है वहाँ भी सर अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ कॉल ड्रॉप होना, ये सारी चीज़ें, नेट बीच बीच में जाना है, वो कस्टमर भी सर परेशान है। तो हमारी वो सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक सर त्यूरा सिस्टम आया है, उसमें टेस्टिंग के लिए हमको खाली FTTH के बारे में सारी चीज़ जानकारी मिलती है, लेकिन मोबाइल के जो नेटवर्क, मोबाइल के बारे में हमको कोई जानकारी, शायद कोई BTS फेल्योर है, वो भी सिस्टम अगर उसमें डेवलप कर सकते हैं त्यूरा में, तो सारी सिस्टम एक साथ इंस्टॉल हो जाए और ये साथ हमको ये दिखेगा, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और सर कुछ FTTH हमारे जब मार्केटिंग करते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, हम जो डॉक्यूमेंट्स कस्टमर से लेते हैं, हम वो TIP उसमें डॉक्यूमेंट्स लोड करते हैं, अपलोड जो भी है, उसका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, तो कोई अधिकारी उसको पास करता है, ये बोलते नहीं, फिजिकली भी उसके पेपर लेके आने चाहिए। तो ऐसा एक सिस्टम बनना चाहिए कि जो एक बार कस्टमर ने दे दिया डॉक्यूमेंट, या पुराना कस्टमर है, हमारा पुराना 50 साल पहले 20 साल पहले का कस्टमर है, उससे वापस डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो कस्टमर बोलता है तुम्हारा BSNL नहीं चाहिए। तो ये सर कुछ ना कुछ मतलब उसमें एक मॉडिफिकेशन होना चाहिए कि भाई कस्टमर को क्यों सपोर्ट होना, या तो TIP ने डाला है सिस्टम में तो उसका एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई लोग एक्सेप्ट करते, कोई लोग नहीं करते सर, उसके लिए भी हमारा कस्टमर बेस दिन ब दिन कम हो रहा है। और सर दूसरी एक बात है, ये सारी नया टेक्नोलॉजी सिस्टम आई है, तो हमारे पास अभी JEE जो स्टाफ है, तो हमारे पास एक्चुअली महाराष्ट्र सर्कल में 800 पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन उसमें खाली वर्किंग है 270, कम से कम 530 लोग शॉर्टेज है सर। तो ये सारी सिस्टम, नया टेक्नोलॉजी, नए बंदे आएंगे तो हमारे ये सिस्टम बहुत अच्छी तरह से चला पाएंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर कि ये JEE का रिक्रूटमेंट है, आप जल्द करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा सर, स्टैग्नेशन का इशू बताया, स्टैग्नेशन इशू बहुत सालों से, 10-12 साल से लोग परेशान है, बहुत सारे मैक्सिमम लोग उसमें स्टैग्नेशन में आ गए, 5 साल 10 साल 12 साल से। उसमें एक प्रपोजल दिया है कि इंडियन एसोसिएशन की तरफ से एक नया प्रमोशन पॉलिसी, हम लोग जब तक पेरिगल नहीं हो रहा है, एक नया प्रमोशन पॉलिसी अगर लाएंगे तो कम से कम ये लोगों को राहत मिल जाएगी सर, आपसे विनती है। और जो कॉम्पेंसेशन, जो लोग अभी सर कोरोना पीरियड में बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज एक्सपायर हो गए, उनके लिए हमने मांग की थी कि जिनकी फैमिली को, किसी एक बंदे को वहाँ सर्विस में लिया जाए, कॉम्पेंसेशन फैमिली को किसी एक बंदे को वहाँ सर्विस में लिया जाए कॉम्पेंसेशन ग्राउंड पे, तो सर वो कॉम्पेंसेशन ग्राउंड पे आप जल्द से जल्द शुरुआत करेंगे। बेचारे किसी के तो 2 साल 3 साल 5 साल सर्विस किया है और कोरोना में चले गए और भी कोई एक्सीडेंट में चले गए, तो उनकी फैमिली आज रोड पे आई है सर, उनको कुछ लोगों को पेंशन भी नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर कि उनकी कॉम्पेंसेशन ग्राउंड केसेस आप सेटल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, आपने बहुत सारा समय दिया। मेरे को लगता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव सर के बाद आप ही एक CM आए हैं कि हमारे सब मतलब सिविल एसोसिएशन को आपने अलाउ किया, टाइम दिया सर,
इसके लिए बहुत बहुत हम आपसे धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये आप आने के बाद में महाराष्ट्र सर्कल में हमारे सीजीएम सर है, आप आने के बाद जो बीएसएन में कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। नहीं तो हम लोग हमेशा निगेटिव में जाते थे, निगेटिव में, लेकिन अभी फर्स्ट ऐसा है कि कारपोरेट ऑफिस से लेके सर्कल में सारी पॉजिटिव व्यू हो रहे और हमको भी चालना मिल रही है। हमारी ये कि आप हमारे मुखिया है पूरे देश के, आपके कार्यकाल में हम अच्छा काम करेंगे। हमारी सबकी एक ही रिक्वेस्ट है यूनियन एसोसिएशन की, सर आप थर्ड पीआरसी दिलवा दीजिए, वो एक काम हो जाएगा तो हम लोग सब जान लगा के काम करते हैं। सर देखो इतना लोग वीआरएस 80,000 लोग देश में चले गए, लेकिन बीएसएनएल बंद पड़ने नहीं दिया। हम जान की बाजी लगा के काम कर रहे हैं और उसमें कम सैलरी वाले लोगों को ही ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है और उनको नहीं मिल रहा है। सर ये तो इनजस्टिस हो रहा है, सरकार की कुछ पॉलिसी है, लेकिन सर आपसे होप है कि आप जरूर ये काम आगे लेके जाएंगे। हमको 100% कॉन्फिडेंस